को जानने की शक्ति मिली है, इसलिए मनुष्य चोले की अहमियत है। इसी मनुष्य चोले में हमारी आत्मा फिर प्रभु के घर जा सकती है। इसी मनुष्य चोले में हम मुक्ति पा सकते हैं। इंसानी चोले को छोड़कर जितनी योनियां, भोग योनियां, उनका काम क्या? खाना पीना सोना भोग विलास करना। वो भोगने आते हैं। हम लोग कर्म योनि में आते हैं। सुबह शाम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, हर हमारे कर्म बनते रहते हैं। तो गुरु महाराज जब हमें मिलते हैं तो हमको समझाते हैं हम भक्ति करें, भजन बंदगी करें, 2.5 घंटे भजन बंदगी करें तो जितने सुबह शाम तक कर्म हमारे बनते हैं, सोचने में, देखने में, बोलने में, सब कट जाते हैं और हम नेह कर्म हो जाते हैं। हम लोग के अंदर तृष्णा है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। हम लोग इस दुनिया को अपनी दुनिया समझ बैठे हैं। ये काल निरंजन की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है, छल कपट की दुनिया है। यहाँ धोखा ही धोखा है। असली दुनिया का है हमारे अंदर है, सच्चाई हमारे अंदर है, रोशनी हमारे अंदर है। इसलिए संत महाराज महापुरुष जो आते हैं वो कहते हैं अंदर की दुनिया में जाओ। उसके लिए ये दरवाजा खुलवाना पड़ता है। ये जिसको दिव्य चक्षु कहा गया, सिंगल आई कहा गया, थर्ड आई कहा गया, शिव नेत्र कहा गया, जहाँ भगवान शिव ताड़ी लगाकर बैठते हैं। पूर्ण सदगुरु जो होते हैं, अध्यात्म को गुरु जो होते हैं, परा विद्या का ज्ञान जो देते हैं, तो वो दरवाजा खोलते हैं। ये सामने बैठाकर हमें अंदर की रोशनी दिखा देते हैं, सामने बैठाकर हमें प्रभु के अनंत नाद सुनवा देते हैं जो हमारे अंदर हो रही है। और यही प्रभु का पाना है, यही प्रभु का अनुभव करना है। करें ऐसा समय बहुर नहीं पइयो जइया, ये समय निकल जाएगा। अगर ये मनुष्य चोला प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, तो मुक्ति कहाँ हुई है? मुक्ति नहीं हुई, फिर कभी कीड़े बने होंगे, कभी कुछ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्मों में कीड़े मकोड़े बने, कई जन्म भय गज मीन कुरंगा, कई जन्मों में हम हाथी बने, मछली बने, हिरण बने, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म में पक्षी बने, सांप बने, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्मों में घोड़े बने, कई जन्मों में पेड़ पौधे बने। अब मिल जगदीश मिलन की बड़ी, अब जगदीश से, परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से मिलने का समय आया है। चिरंकाल दे संजय, करोड़ों जन्मों में कई बार मनुष्य चोला मिला, गुरु नहीं मिले, बार बार हम 84 लाख जिया जीवन में चले गए। इस मनुष्य चोले को पाने के लिए तरसते हैं। तो इसमें करना क्या है? हर समय ध्यान परमात्मा की ओर। 3 साधन बताए जाते हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। कोई पैसा नहीं लगता, कहीं मत्था नहीं टेकना, कहीं फूल नहीं चढ़ाना, कहीं हमें जाना नहीं। ध्यान, सुमरन, जो 5 पवित्र नाम दिए जाते हैं, उसका हर समय रटना, इसमें जीभ ना चले, होठ ना चले, सोचना। दूसरा ध्यान, दोनों सीधे बैठकर आंखों को डेले सीधे रखने हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और 5 नाम का सिमरन करना है। 10 इंची दूरी देखना है, ये रोशनी चिन्हाना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है भजन, दोनों कान बंद करके अंदर की आवाज को सुनना है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने, बस इतना ही करना है। हमारे गुरु महाराज जी एक ही बात समझाते हैं। वो क्या कहते हैं? शरीर को आपने कब्रिस्तान नहीं बनाना। अंडा, मीट, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट ये वर्जित है। अगर आपको ये मंजूर है तब रुकिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ये एक ही शर्त है कि शरीर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। अंडा, मीट, शराब, नशे की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, बस एक शर्त है। बाकी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पाकिस्तान से हमारे मुसलमान भाई आते हैं, वो कलमा लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान से आते हैं, वो कहते हैं हजूर आपकी फोटो हम छुपा के रखते हैं, छुपा छुपा के आपका दीदार करते हैं। और आपका नाम और राजी बाबा रखा है, शाह रखा है, राजेंद्र शाह रखा है, सावन शाह रखा है, कृपाल शाह रखा है। तो यहाँ करे ऐसा समय बहुर नहीं पई, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये मौका मिला, उसमें हम भक्ति करने। तन सुंदर छवि देख न भूलो, ये बारू की भीत, कर साहिब से प्रीत रे मन, कर साहिब से प्रीत। ये सुंदर तन तो देखकर हम सोचते हैं हम बहुत जवान हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे में बड़ी ताकत है। इसकी कीमत आपको मालूम है? ये बारू की भीत, जब तक आत्मा है, शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, जैसी आत्मा निकल जाती है किसी काम का नहीं। ये बारू के रेत की दीवार की तरह है। ये धोखेबाज है, ये 5 तत्व का पुतला धोखेबाज है। ये कभी भी धोखा हमें दे सकती है जिंदगी। ये बारू की भी रेत की दीवार की तरह है। इसलिए शरीर पर नाज मत करो, शरीर से काम लो। काम क्या करना है? हमने भक्ति करनी है। काम क्या करना है? ये अंदर की दुनिया में जाना है। अंदर ही हमारे रोशनी है, अंदर ही सरसारी है, अंदर ही मस्ती है, अंदर ही आनंद है। और कहते सुख संपत्ति सुपने की बत्तियां जैसे तरण पर सी। शरीर को हम आराम देने के लिए सोफा भी बिछाते हैं, फ्रिज भी रखते हैं, पलंग भी रखते हैं, बढ़िया कपड़े भी बनाते हैं। सुख संपत्ति, इस शरीर को सुख देने के लिए हम संपत्ति इकट्ठे करते हैं।
बेईमानी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, ठगी भी करते हैं,